बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी बेटी फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक। अल्लाह ताला का शुक्र है, आप सबकी दुआएं हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हंसता बसता रखे, शाद आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ कर रही हूँ मैं। शाम के तकरीबन 4 बज चुके हैं, शाम ही होने वाली है बस। आजकल आप लोगों को पता है सर्दियों का मौसम है तो रूटीन भी चेंज हो चुकी है, क्योंकि जल्दी ही अंधेरा छाने लगता है। एक तो ठंड भी होती है। खैर हमारे इलाके में इतनी अभी ज़्यादा ठंड तो नहीं होती जितना हम देख रहे होते हैं वीडियोज़ में। लोगों ने जर्सियाँ स्वेटर वगैरह पहने होते हैं, तो मैं सोच रही होती हूँ ये पुराने वीडियोज़ हैं या फिर सर्दी आ चुकी है। लेकिन हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से अभी हमने किचन वगैरह में भी कोई जगह नहीं बनाई, यानी कि बाहर बैठकर खाना वाना बनाती हूँ। सर्दी नहीं होती। सुबह के वक्त थोड़ी बहुत ठंड होती है, लेकिन शाम के टाइम बिल्कुल नॉर्मल होता है मौसम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप देख सकते हैं वीडियो में, देखें जी जनाब हमने बनाया है, बना रही हूँ मैं सालन, आलू का सालन। सारी चीज़ें सब्जियाँ वब्जियाँ मैंने कट करके रखी हुई हैं। आग भी जला लिया मैंने, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कांटेदार होती हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत तकलीफ भी होता है। हाथ में भी कांटा छुप गया था। आप देखिए मौसम भी बहुत ही प्यारा प्यारा सा है। अभी ऐसा लग रहा है कि बादल हल्के हल्के आ गए थे हमारे इलाके में। मुझे ऐसे लग रहा था कि बारिश वारिश होगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े पड़े हुए थे तो सारा दिन मैं आज कपड़े धोती रही। अभी शाम होने को आया है तो खाना बनाने आप बैठी चूल्हे में, लकड़ियों के लिए भी गई थी। और माशाल्लाह से मसाला अच्छे से भून चुका है। मैंने हरा धनिया भी हमने काश किया हुआ है, वो भी आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। आपने मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब भी करना है मेरे चैनल को। काफ़ी अरसे बाद वीडियो डाली है। ये देखें आलू ज़बरदस्त कलर है इनका, मुझे बहुत ही पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। वैसे तो पहले डेली बनाती थी, आजकल बहुत ही कम बना रही हूँ आलू का सालन। आप लोगों के साथ तो अपनी रेसिपी शेयर करना लाजमी था। आप लोगों का जो प्यार और सपोर्ट होता है उससे दिल खुश हो जाता है। बाकी देखिए माशाल्लाह से मेरा जाल का सालन था वो रेडी हो चुका है। मैंने हरा धनिया भी मैंने यहाँ पे इनमें ऐड कर दिया है। अपना मैंने बताया था आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा उसमें खुशबू भी होती है। माशाल्लाह से सालन रेडी होने के बाद अब मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ, रोटियाँ डाल देती हूँ, क्योंकि आटा तो मैंने गूंद के रख दिया था कुछ दिन पहले, थोड़ी देर पहले। अब जो है ना रोटियाँ डालने लगी थी तवे पे, क्योंकि अभी थोबी वगैरह तो मैंने नहीं वो की, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो भी स्टार्ट करूँगी। आजकल तंदूर से बिल्कुल जान छूट चुकी है, क्योंकि वो तो ठंडी पड़ी रहती है। इस वजह से आजकल मैंने तवे पे रोटियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। तो अभी लकड़ियाँ भी लेकर आती हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी गठरी लेकर आई है फलक। देखें उसने यहाँ पर रख दी है। मैं चूल्हे में बैठी थी तो इस वजह से उसने यहाँ पर नहीं रखी हैं। ये देखें मेरा जो धनिया का काश्त है वो भी आप लोगों को नज़र आ रहा है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा हरे हरे से है। इनको भी डेली हम पानी ला कर देते हैं। घर में मुर्गियों से भी इनको बचाना पड़ता है, तो मुर्गियाँ भी इनका कबाड़ा कर जाती हैं। अब ये लकड़ियाँ हम बरीरा और फलक इकट्ठे जाती हैं लकड़ियाँ लेने, तो साथ ही गई हैं, उन्होंने लकड़ियाँ लेकर आई हैं। तो मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट की। बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे, हमें भूख लगी है। मैंने कहा थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी आटा भी इतना वो नहीं हो चुका है, अच्छे से मिलेट नहीं हुआ है, क्योंकि रोटियाँ जैसे ही मैंने बनाना स्टार्ट की हैं गोल नहीं बन रही थी, तो सुराख भी होते जा रहे थे। सोचा है मैंने जल्दी रोटियां बनाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लेट हो गया। बच्चे आ गए थे, यानी कि अहमद आ गया था। अहमद भी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। अभी रोटियां बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने अगर मेरी वीडियो को देख ही लिया है, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, और शाइस्ता फैमिली व्लॉग मेरा पेज है, आपने फेसबुक पे वहाँ पे जाना है। मेरे पेज को भी आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। वीडियो पे लाइक भी कर दिया करें, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दिया करें। वहाँ पे तो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूट्यूब चैनल पे मेरे इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद वीडियो को स्किप कर देते हैं आप लोग। इतनी मेहनत से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक भी लाजमी करें। माशाल्लाह से पहली रोटी हमारी तैयार हो गई है। बरीरा बैठ कर वेट कर रही है रोटी का, तो मैंने कहा थोड़ा सा सब्र कर लें, मैं आपको रोटी देती हूँ। वैसे तो मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ, आज थोड़ा जल्दी रोटियाँ बनाने लगी थी, क्योंकि बच्चे भी भूखे थे और लकड़ियों के लिए मैं खुद जाती थी। तो आज फलक ने मेरा हेल्प किया है, वो चली गई है, इस वजह से अभी रोटियां भी बनाने लगी हूँ। आप लोगों ने खाना खाना है तो आ जाए प्लीज़। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होती है, आइंदा मैंने सोचा हुआ है कि दोबारा मैं लाइव पे बैठूंगी। आप लोग वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, काफ़ी दिन हो गया मैं वहाँ पे भी नहीं आ रही हूँ। आप लोगों ने वहाँ पे भी मेरा सपोर्ट करना है। माशाल्लाह से सारी रोटियाँ मैंने बना ली हैं। ये आखिर वाली जो रोटी है ये थोड़ी सी जल गई, लेकिन आप लोग और
रोटियां भी बनाने लगी थी। आखिर में एक मैंने सोचा इसको भी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ खाना भी शेयर कर देती हूँ। आप लोगों ने खाना है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाकी ये हर कोई पूछता रहता है कि आप बाजी कहाँ से हो, वो भी मैंने वीडियो बनाकर डाली थी। वहाँ पे आप फलक मुंता के चैनल पर जाकर विज़िट करें, आपको पूरी वीडियो और एड्रेस भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों ने बताना है आपको मेरा खाना कैसा लगा। अभी मैं खाना निकाल कर देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने खाना हो तो प्लीज़ आ जाइएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर कभी मिलेंगे। और आप लोगों को तवे की रोटी पसंद है या तंदूर की? वैसे मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है तंदूर की रोटी की, लेकिन इस मौसम में जो है ना तंदूर ठंडी पड़ जाती है, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ फिर काम आ जाती हैं, इस वजह से उसे नहीं जलाती हूँ मैं और तवे की रोटी बना लेती हूँ। बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। वैसे बच्चे पूछ रहे थे आप कब बनाओगे चावल की रोटी? हर सीज़न आ चुका है, हर कोई जो है ना चावलों की रोटी खा रहा है। हम भी कभी बनाएंगे इंशाल्लाह, लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी उसकी रेसिपी। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों ने खाना खाना है तो आलू की सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रही है और बहुत ही नरम नरम से जो आलू है बहुत ही अच्छे से पक